हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन कंटिन्यूएशन विद सिक्वल कीज टाइप्स द अदर टाइप ऑफ की, दैट इज़ द फॉरेन की। सो फॉरेन की के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें फॉरेन की रिक्वायरमेंट क्या है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय, जिसमें आपके पास एम्प्लॉय का डेटा रहता है। सो एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर आपकी एम्प्लॉय स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, राइट। अब कुछ जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, राइट। तो आपने एक और टेबल बनाई हुई है डिपार्टमेंट, लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर आपके डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे डिपार्टमेंट का नेम है आईटी, डिपार्टमेंट का नेम है सेल्स, राइट। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बैठाना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉय प्लस डिपार्टमेंट टेबल में आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशनशिप। सो दैट रिलेशनशिप इज़ नोन एज द फॉरेन की। अब ये रिलेशनशिप बनेगा कैसे? इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी प्राइमरी की ऑफ द फर्स्ट टेबल, यानी कि जो आपकी एम्प्लॉय आईडी कॉलम, एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम होगा एम्प्लॉय टेबल का, दैट विल एक्ट एज अ फॉरेन की इन द डिपार्टमेंट टेबल। वहाँ आप एक एम्प्लॉय आईडी कॉलम बनाएंगे एंड दैट विल एक्ट एज अ फॉरेन की। फॉरेन की के बारे में दो चीज़ें आप जान लीजिए। पहला कि फॉरेन की के कॉलम के अंदर वैल्यूज़ नल हो सकती हैं। दूसरा, जो भी फॉरेन की कॉलम के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो बिलोंग करेंगी आपकी प्राइमरी की प्राइमरी जो कॉलम है उसके अंदर जो वैल्यूज़ है वन ऑफ द वैल्यूज़ को बिलोंग करेंगे। यानी कि अगर आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर 1 से लेकर 10 तक एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, तो आप फॉरेन की जो आपने बनाई है डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय आईडी, उसके अंदर आप 11 वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि 11 आईडी से कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दैट यू हैव टू मेंटेन। तो अगर आप फॉरेन की फ्रॉम द डेफिनेशन बात करें, सो इट इज़ अ की दैट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। और वो रिलेशनशिप कैसे हो सकती है, 1 to 1 भी हो सकती है और 1 to many भी हो सकती है। यानी कि आपका एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है और आपका एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है। तो अगर वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है तो वो रिलेशनशिप हो जाएगी 1 to 1, और अगर आपका एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम करता है तो वो रिलेशनशिप हो जाएगी 1 to many। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड द फॉरेन की। और कीज़ टाइप्स के बारे में जानने के लिए, सीक्वल के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को फॉलो करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू।